स्ट्रक्चरल, तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करने के लिए हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। ये टाइप्स, so we have chain isomerism, we have position isomerism, we have functional isomerism, we have ring chain isomerism, okay. Then we have also have two more, metamerism and tautomerism. ओके तो अभी फिर से हम लोग इतने वाले पढ़ेंगे। ये वाला अगेन आई एम नॉट डूइंग इट, ओके, कि इसमें फिर से कुछ ज्यादा स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं है जो हमें को नहीं पता है अभी, तो वी विल नॉट बी डूइंग दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, हमारा इतने से काम चल जाएगा। सो मूविंग टूवर्ड्स चेन आइसोमेरिज्म, पहले एक एक करके लेते हैं। तो मूविंग टूवर्ड्स चेन आइसोमेरिज्म। So what is chain isomerism? जब हमारा पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वैरी कर जाएंगे, ओके, तो हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म आ गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम in the parent chain differs. ओके, तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा C4H10, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। C4H10 का स्ट्रक्चर बनाओ जरा। टेन में क्या बनाया तुमने? Try it in your notebook and tell me. मैम 4 कार्बन ली, हर कार्बन पे मैम जो टर्मिनल वाले थे वहां पे 3 हाइड्रोजन और बीच वालों में 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ब्यूटेन, ये एक ये बना, ठीक है, सबने ये बनाया, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन। ओके, देन इसका एक और मेरा मतलब ब्रदर बन सकता है इसका, एक इस तरीके से, एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस मैम। बट इनका स्ट्रक्चर वैरी कर रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. So that means 1 and 2 are representing what? 1 and 2 are what? क्या है ये दोनों? आइसोमर्स है, चेन आइसोमर, ठीक है, और कौन से हैं? चेन आइसोमर। तो नाउ टेल मी, इसका जो पेरेंट चेन है, इसके मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, इस वाले जो पहला वाला है उसमें कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 4 और इसमें 3। सो व्हेन, देखो अब ऊपर डेफिनेशन पढ़ो, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, तो हम कैसा आइसोमर बोलते हैं? चेन आइसोमर। Chain isomer. तो ये 1 and 2 क्या हो गए हमारे? चेन आइसोमर्स। अब इनके नेमिंग करो। IUPAC में इसका नेम बताओ क्या होगा?
ब्यूटेन। ओके, और इसका नेक्स्ट वाले का मैम Propane. 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो जो ब्यूटेन और प्रोपेन है वो एक तरीके से सरनेम है। जब तुम्हारा सरनेम वैरी करता है तो कैसे आइसोमेरिज्म आता है? जब हमारा सरनेम वैरी करता है तब हमारे पास कैसा आइसोमेरिज्म आता है? ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं आ रही हो। और जब एक 3 डिग्री कार्बन आता है तो उसको हम कैसा बोलते हैं? आइसो या नियो? यू रिमेम्बर आइसो एंड नियो? इसको क्या बोल सकते हैं? कैन बी कॉल इट एज आइसोब्यूटेन? कैन बी कॉल इट एज आइसोब्यूटेन क्योंकि इसमें एक CH आ गया। तुम्हें बताया था एक CH आता है तो इसको हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं। डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? मैम यस। सेकंड वाले में अगर CH3 फर्स्ट और थर्ड पे लग गया तब भी तो और आइसोमर्स बन सकते हैं। कौन सा क्या बन सकता है बोलो? और आइसोमर्स दूसरे में हाँ, कौन सा? बोलो कैसे बनाए? मैम बोलो, मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। बोलो ना कैसे बनाए? ये 3 कार्बन, फिर किसी फर्स्ट नंबर पे कार्बन, मतलब फिर किसी राइट या लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, ऐसे। ऐसे कर दे, यस मैम। है ना? तो ये देखो बेटा, ये स्ट्रेट चेन है ना? ये स्ट्रेट चेन है कि नहीं है? यस मैम। इसका नाम क्या होगा बोलो अब? ब्यूटेन। तो इसीलिए हम लोग ब्रांचिंग कार्बन के एंड्स पे नहीं लगाते हैं। कैन यू गेट माय पॉइंट? एंड पे लगाओगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हमारी चेन वहां तक चली जाएगी। मेन चेन बन जाएगी। हाँ, इसलिए हम लोग बीच वाले कार्बन में लगाते हैं। डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। अपनी मिस्टेक समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, तो जैसे मैंने अभी फिर से एक एग्जाम्पल 2 लिखा, C5H12, ट्राई मेकिंग द आइसोमर्स। पहले तुम खुद ट्राई करो फिर मैं बनाती हूँ। मैम CH3 CH2 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 CH3। ओके, तो एक तुम लोगों ने बनाया, सबने बनाया होगा CH3 CH2 एंड CH3। और कोई? एनीथिंग एल्स? मैम पेंटेन। Number of carbon atom in the main chain is 5 and this is pentane. 2-methyl butane. ओके, सो एक तुमने ये बनाया 3 मिथाइल ब्यूटेन 4 मिथाइल ब्यूटेन दोनों से, तीनों और एक ये बनाया 2 तुमने, 2 हो जाएगा वो, 4 नहीं होगा। ठीक है? हाँ हाँ मैम 3 ठीक 2 है, अब मैम इसमें 3 कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? इसमें मेन चेन में 4 बेटा मेन चेन मैम 4 आ रहे हैं। इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। यस, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, तुम में से कोई बोल रहा था 3 मिथाइल ब्यूटेन, 4 मिथाइल ब्यूटेन, क्या होगा? क्या बोल रहे 4 नहीं होगा मैम, 4 नहीं होगा मैम, 3 पे लग जाएगा। नहीं 4 लग पे नहीं सकता होगा ना फिर वो। बेटा, क्योंकि हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट दोनों 2 हो तरीके से कर जाएगा। सकते हैं ना। एक ही रहेगा। हाँ, तो 2 ही रहेगा ना वो। मिस्टेक समझा Yes, तुम्हारा? 3 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? नहीं बनाया मैम, हाँ 2 मैम। हो जाएगा। अपना मिस्टेक समझ में आया? भूल गए हो शायद थोड़ा थोड़ा। हाँ, ठीक है। और कोई पॉसिबल है? और कोई पॉसिबल है? तो देखो ऐसे करा करो, कार्बन चेन को और छोटा कर दो, ठीक है? अब बोलो कितने कार्बन बचे रह गए अगर मैंने मेन चेन में 3 रखे तो? 2 बच गए। 2
तो ये यहाँ पर ऐसे लगा दो, क्योंकि साइड्स में तो लगा नहीं सकते, है ना? तो इस तरफ इधर लगा दिया। अब इसका नेम बोलो। इसका नेम बोलो क्या होगा? 2,2-dimethyl-propane. Yes. So can you see the number of carbon atoms in the main chain are varying? Yes, ma'am. So that means this is representing what type of isomerism? A, B, C are under which isomerism? Chain. Chain isomerism. Okay, so A, B and C are showing chain isomerism. Okay, अब इसका वो लिखो कॉमन नेम। इसका क्या हो जाएगा? एन पेंटेन। फिर इसका बोलो क्या लिखेंगे? इसमें एक सी आ गया। जब भी एक CH आता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? अभी बताया था बेटा पीछे वाली क्लास में, इधर Iso. यस, तो हम इसको आइसो। क्या लिखते हैं? आइसो। और नंबर ऑफ कार्बन टोटल रहते हैं, दैट इज पेंटेन। और जब एक 4 डिग्री कार्बन आता है तो क्या लिखते हैं? नियो Neo. पेंटेन। अभी चेन आइसोमेरिज्म समझा? Yes, ma'am. ठीक है, अब मूव करते हैं दूसरे आइसोमेरिज्म की तरफ। सो सपोजिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड आइसोमेरिज्म, दैट इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नाउ पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? व्हेन आइसोमर्स हैव डिफरेंस इन position of the functional group। अगर functional group मतलब नाम सेम रहेगा, सिर्फ नंबर डिफर करेगा। अभी जो मैंने बताया उसमें क्या होता था? हमारा सरनेम डिफर करता था। अब हमारा नाम सेम रहेगा, बस नंबरिंग डिफर करेगी। फंक्शनल ग्रुप और ऑफ द substituent, then you will call it as positional isomerism। ठीक है, पहले I'll tell you the example, फिर तुम करना। So for example, let us talk about C। मुझे ना स्ट्रक्चर्स बना के बताओ। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये A स्ट्रक्चर है एंड B स्ट्रक्चर एक और आई एम गिविंग यू। नो राइट देयर नेम्स, नॉमेनक्लेचर करो। तो हमारा क्विक रिवीजन नॉमेनक्लेचर का भी हो रहा है। सो राइट देयर नेम्स, IUPAC नेम्स। Ma'am, of first one. दोनों। First one 2-methyl Ma'am, pentane. 2-methyl pentane. Second Ma'am, one, अगले का 3-methyl. Second 3-methyl. Ma'am, second 3-methyl. वेरी गुड। सो कैन यू सी द नेम आर कमिंग सेम? Position of substituent is varying. Yes, so can you get the difference? Yes, ma'am. ठीक है, सो कैन यू गेट द डिफरेंस? मतलब नेम सेम आ रहा है, एज इट इज आ रहा है, बट हमारी पोजीशन में डिफरेंस आ रही है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज दिस। ओके, सो A and B represents isomers। ठीक है, like for example, count the number of carbon and hydrogen। count the
the number of carbon and hydrogen. Are they isomers or not? Yes, ma'am. Okay. The number of carbon and hydrogen are coming similar. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now what is the name of this compound? Butene. कौन सा butene? One butene. Yes. So this is butene 1 and this one is Two butene. butene 2. तो अब समझ में आ रहा है, मतलब नाम सेम आ रहा है. Position of double bond. Position of the double bond is varying. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है. So these are positional isomers. Supposing I give you one more example. So now check it. What are the names? Are the number of carbon and hydrogen same? 2 pentyne and 3 pentyne. Hexyne beta, I think 6 है. Yes, ma'am. Hexyne. 2 hexyne and this is 3 hexyne. 3 hexyne. So again you can see the number of carbon and hydrogen are same, only what is varying, the number is varying. So ये सब क्या हैं? All these examples whatever I am telling you are what type? Positional isomers. Okay, they are positional isomers. Then supposing if I write something like and like this, can you write their names? OH क्या होता है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है OH? Aldehyde होता है. अल्कोहल. तो अल्कोहल का नेमिंग कैसे करते थे? Propanol है पहला वाला. हाँ, पहला वाला फर्स्ट वाला प्रोपेनॉल और One सेकंड वाला propanol. 2 propanol. 2 propanol. प्रोपेनॉल क्योंकि 1 पे लगा है and this will be 2 propanol. 2 प्रोपेनॉल होगा. Again, what are these two representing? Positional isomers. Positional isomers. Can you get it? क्या होता है positional isomerism? So Yes, ma'am. okay, so जैसे for example now write their names. Ma'am, 2 chloropentane पहले वाले. Yes, 2 chloropentane. Ma'am, and 3 then- chloropentane. So what are these two representing? Positional isomers. Yes, again they will come in the category of positional isomerism. Now supposing I write something like this, C double bond O किसका होता था? Ketone. कीटोन. तो ये कितने कार्बन कंटेनिंग है? 3 पेंटेनॉन लिखेंगे हम लोग and this will become 2 pentanone. Again these are representing what? Positional isomers. Positional isomers. So yeah, I have given you various examples of positional isomerism. So now tell me कौन से ऐसे functional group हैं जो positional isomerism show ही नहीं कर सकते? Carboxylic acid. Carboxylic acids, yes. Why it cannot show? Terminal. Functional group. होते हैं ना. हाँ, very good. So now like functional groups like, क्योंकि उनकी position नहीं change होगी, they will be always in the end. So functional groups like carboxylic acid, aldehyde, ये याद है? Yes. सबसे लास्ट में लगते थे, उन्हीं से नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करते थे. कार्बोक्सिलिक एसिड,
aldehyde do not show, क्योंकि हम उनकी पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, do not show positional isomerism. Okay, can you get it? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, मैंने तुम्हें आइसोमेरिज्म समझा ही दिया। तो बताओ व्हाट विल यू मीन बाय फंक्शनल आइसोमेरिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल आइसोमेरिज्म? डिफरेंट क्या हो जाएगा बेटा, फिर से बोलो। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। Yes, so when isomers which differ in their functional groups. ठीक है, तो ये मतलब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स ही पॉसिबल हैं। हर सॉरी हर एक जगह ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम फंक्शनल ग्रुप्स में होता है जहां पर ऐसा पॉसिबल हो पाए। सो जैसे केस 1, it will happen between alcohols and ethers. If you remember, उस टाइम पे भी मैंने तुम्हें बताया था कि अल्कोहल ईथर में क्या डिफरेंस होता है। अगर ऑक्सीजन के साथ H लगा हुआ है on the one side, then it becomes Alcohol. अगर दोनों साइड कार्बन लगा हुआ तो it will become ether. तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम रहते हैं, बट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप डिफर होने की वजह से उनका नाम ही पूरा डिफर हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक दिस, तो देखो एक साइड ऑक्सीजन के H लगा है, सो इट इज अल्कोहल, बट इफ इट इज बिटवीन द कार्बन एटम देन इट इज ईथर। सो हाउ विल यू राइट द नेम ऑफ दिस? इथेनॉल। इथेनॉल। ओके, एंड इसका नाम मैंने तुम्हें लिखना सिखाया था मिथॉक्सी Methoxymethanes. मिथॉक्सोमीथेन। अल्कोक्सी एल्केन। एल्केन में कौन आता था? बड़ा वाला कार्बन। ओके, जैसे एक और से हम कर लेते हैं एग्जाम्पल 2। तो देखो तुम्हारा नॉमेनक्लेचर भी रिवाइज हो गया यहीं पर ही। So now what is the name of this compound? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल 1। यहाँ पे हम 1 लगाएंगे क्योंकि OH की पोजीशन 1 पे भी आ सकती है, 2 पे भी आ सकती है। यहाँ क्यों नहीं लगाया 1? मैम वनी पे आ सकती थी। वनी पे आ रही है। इधर पे लगाओ चाहे इधर पे लगाओ, एक ही पोजीशन रहेगी, तो इसलिए एक ही कंपाउंड रहेगा, इसलिए हमें लगाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक से ज्यादा आ सकता है, इसलिए हमने 1 लगा दिया। इसका नाम क्या होगा? इथेन। यस, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मीथॉक्सी, कम वाला कार्बन ऑक्सी में एंड बड़ा वाला कार्बन इथेन। कैन यू गेट दिस थिंग? यस मैम। ठीक है, चलो फिर ऐसे ही और कौन से फंक्शनल ग्रुप है ऐसा काम कर सकते हैं? कैन यू जस्ट रिकॉल कोई और फंक्शनल ग्रुप तुम्हें याद आ रहा है जिसमें मैंने ऐसी चीज बताई हो कि एक तरफ H आया तो डिफरेंट हो जाएगा, दोनों तरफ कार्बन आया तो डिफरेंट हो जाएगा? Aldehyde and वेरी ketone. गुड, वेरी गुड। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड क्या होता है? जब C डबल बॉन्ड O H के साथ लगा हो लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो, ठीक है। एंड कीटोन का मतलब क्या हो गया? दोनों तरफ कार्बन लगे, ठीक है। So I'll give you certain examples to further prove it. So just do with, like I go with CH3, CH2 and CHO. This is an aldehyde and then this is a ketone. So count the number of carbon and hydrogen in both the cases. मैम 3 and 3। It is same. यस मैम। Yes, ma'am. Okay.
So what is the name of this compound? How do you write the name of an aldehyde? Propanol. Propanol. Do we write any number with aldehyde? No, ma'am. Always Terminal functional group. terminals. Yes. And ये क्या होता है, इसको हम लोग कैसे करते हैं? Two We write propanol. propanol. नहीं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 कार्बन के बीच में आएगा, Yes, ma'am, yes. तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए इस प्रोपेनॉन के केस में नाम नहीं लिखते। और इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, एसीटोन which you use it in the form of a nail polish removers, और यू कैन से जब पेंट होता है घर में तो पेंट छुड़ाने के काम आता है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। और हमारे पेंट्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? जो हम लोग घर पे व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं डिस्टेंपर, Organic. ऑर्गेनिक। सो वो वाटर से नहीं जाते, वाटरप्रूफ पेंट्स दे डोंट गो विद वाटर, सो यू नीड अ सॉल्वेंट फॉर दैट। तो वो सॉल्वेंट कौन सा होता है? जनरली इट इज एसीटोन, जिसको तुम लोग थिनर भी बोलते हो, क्योंकि वो डाइल्यूट करने के लिए भी हेल्प करेगा, वाटर से डाइल्यूट नहीं होगा। हैव यू हर्ड ऑफ दीज टर्म्स? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी रीजन क्लियर हुआ? फाइन। विल गो ओवर वन मोर थिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव फाइन, और इसको ओके, सो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इज इट सेम और डिफरेंट? 5 carbon and 10 5 hydrogen. carbon. सेम सब में, दोनों में आ रहे हैं, दोनों में सेम। Yes, ma'am. So what is the name of this? How will you write? Pentanol. Pentanol. Yes, Pentanol. पेन, E काट करके अल फॉर एल्डिहाइड। एंड हाउ विल यू राइट दिस? क्योंकि हम C डबल बॉन्ड हो यहाँ Two- लगा सकते हैं, 2 यहाँ पे भी pentanol. लगा सकते हैं, तो 2 पेंटेन पेंटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन। So what are these referring to? What are these referring to? Functional isomers. Functional क्योंकि isomers. हमारा पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। ठीक है, एक और कोई केस याद आ रहा है जिसमें हम लोगों ने ऐसी चीज करी हो? Oxalic acid and ester. वेरी गुड, हम लोगों में याद है। सो वन इज लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स? What are carboxylic acids? COOH. Yes, so when we write R, C and O and O के साथ लगा होगा H, so it will be a carboxylic acid. And ester. Now what is an ester? Ester मतलब दोनों CO. साइड। Yes, very good. H नहीं लगाना चाहिए, दोनों साइड है। ओके, सो हम लोग इसको मतलब एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, सो दैट तुम्हारा नॉमेनक्लेचर भी रिवाइज हो जाए। तो एग्जांपल लाइक आई राइट CH3 COOH, व्हाट विल यू राइट इट एज? Ethanoic acid. Ethanoic acid, very good. What is the common name of this? What is the Formic common acid. No, formic acid is HCOOH. Form stands for 1 and as A stands for 2. So it is actually acetic acid, और जिसको हम लोग commercially we call it as vinegar. Fine. And इसका एस्टर बनाए तो इसका ऐसे हो जाएगा COO and इधर CH3. ओके, इसका नेमिंग कैसे बताया था? जो ऑक्सीजन के साथ लगा है उसको हम लोग एल्काइल लिखते हैं, दैट इज मिथाइल। कितने कार्बन बचे रह गए आफ्टर दिस? 1. So 1 is called as meth and then enoate, methanoate. Fine. अगर नहीं समझा तो I'll give you for certain more examples like CH3COOH and you have CH3, yes, 2H5 COOCH3. So ये बोलो, count the number of carbon and hydrogen. Butanoic acid. Count the number of carbon and hydrogen. 4. And hydrogen दोनों में सेम आ रहे हैं? Yes, ma'am. 8 each. Carbon, 8 hydrogen.
Yes, सब दोनों में. So now this is containing 4, so you will call it as butanoic acid. And how will you name this one? So ये लिखो पहले. मिथाइल इथोनेट मैम, मिथाइल इथोनेट. प्रोपेन, प्रोप. इसको निकालने के बाद 3 बस मैम बचे. 3 बच रही है इसमें. So प्रोपेन. you will write propanoid. So did you get functional isomerism? जहां हमारा functional group change हो रहा. Did you get functional isomerism? Yes, ma'am. Okay, चलो. तो फिर ये क्लियर हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पे मूव ऑन करते हैं. ओके चलो, मूव ऑन करने से पहले आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. हाउ मेनी isomers are possible for pentane? How many 3. structural, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं. आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H12. चेक करके बताओ जरा. मैम एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन. ओके, तो पहले तुमने सबसे पहले चेन के साथ किया, तो पहले तुमने ये करा, ठीक है. CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3, एक ये बना. फिर तुमने मेन चेन को छोटा कर दिया, दैट इज 5 की बनी थी, अब हम 4 की बनाते हैं. और एंड वाले पे कार्बन नहीं लगाना है. किस पे लगाना है? किस पे लगाना है? मिडल वाले पे, ठीक है. एंड देन अब देखो, क्या इसमें पोजीशन पॉसिबल है? इसमें पोजीशन चेंज कर नो सकते मैम, हैं? सेम है. 2 सेम ही रहेगी. रहेगी. तो फिर जब हम पोजीशन नहीं बना सकते, क्या फंक्शनल बना सकते हैं? एल्केन्स के लिए क्या फंक्शनल आइसोमेरिज्म सिखाया था? इज फंक्शनल पॉसिबल फॉर दिस? इज फंक्शनल पॉसिबल फॉर दिस? बोलो. एल्केन के लिए फंक्शनल के लिए 3 केसेस पढ़ाए थे. कौन कौन से 3 केसेस पढ़ाए थे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म अभी किया है बेटा, इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? फंक्शनल आइसोमेरिज्म कब होता है? नॉट पॉसिबल. When it is possible between alcohol and ether, for aldehyde and ketone, for carboxylic acid and this. So functional भी possible नहीं है. तो अब हम क्या करें? फिर से चेन का साइज छोटा कर दे. तो 3 का मेन चेन बना लें, एंड देन 1 will go मिडिल में ही 2 कार्बन लगा सकते हैं, तो मिडिल में हमने 2 Yes, ma'am. कार्बन लगा दिए. So what is the names? We have already done this. So in this case, अभी how किया था many? इसको. Yes. How many isomers are possible? 3. And all of them are which category? All of them are Chain which isomers. category? Chain They isomers. all of them are chain isomers. ठीक है? Can you get it? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं. Okay, very good. Okay. तो अभी रीजन समझ में आया? अभी रीजन समझ में आया 3 क्यों हो रहे Yes, हैं? ma'am. यस मैम, यस. So now do it with me. How many isomers are possible for C6H14? C6H14 ये ट्राई करो जरा.